हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आ गया है आपका दोस्त हॉस्ट एंड घोस्ट। ठीक, घोस्ट मतलब भूत होता है। ठीक, चलो इसका तो आगे लियो। करे स्टार्ट भन्नाट। चलो, ये कोरोना लुकअप है, नहीं घबराना नहीं, इसको देख। सफलता, आज का सुविचार, सफलता एक क्या है? जंग है। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। कोरोना अगर तेरा साथ ना हो। सफलता एक क्या है? जंग है। महामारी चल रही है, आपको पता है, ठीक है। और सफलता एक क्या है? जंग है। टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट है अपन जो लेके चल रहे हैं, वो लेके चल रहे हैं फिजिक्स का। और इसके पहले वाले फिजिक्स में अपन ने देखा था श्यांता। और आज एक नया टॉपिक लेकर आए अपन। कौन सा? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव टॉपिक का नाम क्या है? पृष्ठ तनाव। तो आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न। देखो भैया, बताओ पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? पहला प्रश्न तो यहाँ से बनेगा, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो इसका नाम के अर्थ और अर्थ का अपन क्या करते हैं? अनर्थ करते हैं, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? पृष्ठ तनाव। पहली चीज तो पृष्ठ में क्या हो रहा है? तनाव हो रहा है, ठीक है। मतलब पृष्ठ और तनाव। तो पृष्ठ किसका होगा? तो पृष्ठ होगा द्रव का। किसका होगा? द्रव का। इतनी बात तो क्लियर है। तो पृष्ठ होगा द्रव का, और द्रव की जो सतह होगी, द्रव की जो क्या होगी? सतह होगी ऊपर वाली, है ना। नीचे वाला तल होगा, ऊपर वाली क्या होगी? सतह। तो ये सतह पर जो जल के अणु रहेंगे, उनके बीच में जो बल लगेगा, उसे क्या बोलेंगे? उस खिंचाव बल को ही क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, क्या नहीं आती है आपको? इंग्लिश। ये इंग्लिश थोड़ी बहुत आती भी है, तो अपन उसका यहाँ से भी देखते हैं। पृष्ठ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सरफेस। क्या कहते हैं? सरफेस। सरफेस। और तनाव को हिंदी में क्या कहते हैं? टेंशन। वीडियो वाला अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंशन, है ना। तो सरफेस मतलब सतह, और टेंशन मतलब तनाव। जैसे अपने दिमाग में टेंशन हो जाता है तो नसों क्या होती है? खींचा जाती, तनाव लग जाती है ना। ऐसे ही टेंशन हो गया है किसको? द्रव को। तो द्रव की सतह पर जितने भी क्या है अणु होने, सब क्या कर रहे हैं? तनाव बल का महसूस कर रहे हैं। उस तनाव बल के नाम क्या है? पृष्ठ तनाव। पीछे क्लियर रहता है। तो माथा में ज्यादा क्या आ जाने की वजह से, टेंशन आने की वजह से क्या होने लगता है? तनाव। और उस खिंचाव बल को ही क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। पढ़ गए? जैसे माथा की नस क्या करेगी? तनाएगी। क्या करेगी? तनाएगी। और तनाने की वजह से अपना ऊपर क्या लगेगा? बल। और उन बल को नाम कहिए तनाव बल। माथा में लगे तो माथा को बल, पृष्ठ में लगे तो पृष्ठ तनाव। पढ़ गए? तो कहने का मतलब एक ही बात है भैया कि अगर इन नाम को अपन अर्थ सीख गया तो ये सारा टॉपिक कैसे करना है? चुटकी में। कैसे? चुटकी में। हाँ। तो पृष्ठ तनाव समझ में आ गया। द्रव की सतह पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तनाव। तनाव बल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। पिक्चर क्लियर है भैया? तो चलो, अब इस तनाव बल को अपन समझते काहे से? मुट्ठी से। काहे समझते हैं? मुट्ठी से। तो थोड़ी देख लिया, अब मेरी मुट्ठी देखो, देखो, देख ली। इस मुट्ठी को मैं क्या करूंगा? अच्छी कट्ठी मट्ठी कर लूंगा। मूछ लूंगा नहीं, क्या कर लूंगा? अच्छी कट्ठी मट्ठी कर ली। तो नसों तना रही है, अभी क्या कर रही? नसों तना रही है। तो कहाँ को बल लग रही है? मुट्ठी में तनाव। क्या कर रही है? तना रही है, खिंचा रही है। इसलिए कहाँ को बल है? खिंचाव बल मतलब तनाव बल। पड़ गई? और अगर मैं मुट्ठी के खोल दूंगा तो मतलब समझ जाओ कि तनाव बल कैसे हो जाएगा? कम हो जाएगा और अच्छे बड़े हाथ हो जाएगा, फिर नस नहीं तनाएगी। तो मुट्ठी खींच के रखने पे नस तनाएगी तो तनाव बल ज्यादा, और मुट्ठी को खोल देंगे तो नस नहीं तनाएगी, मतलब तनाव बल कम। पड़ गई? ये टॉपिक है, टेंशन खत्म। अब देखो इसका अपन कुछ व्यवहारिक जीवन में उपयोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो तनाव बल है, ये जो इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ताप बढ़ाने से तनाव बल कम होता है कि ज्यादा होता है? ठीक है, बताओ। कम होता है ना। अभी देखो ये पास पास है, ये चार जना ये खेल रहे हैं, पत्ती खेल रहे हैं। कोरोना काल में 4 जना खेल रहे हैं, पत्ती खेल रहे हैं। अचानक पुलिस आ गई। यहाँ पुलिस
पुलिस मतलब जानते हो, आग लगा दी अपन। पुलिस की तुलना अपन ने काय से कर दी, आग से। तो बताओ ये 4 जना यहाँ बैठे रहे, भाग जाएगा, भागेगा कि नहीं भागेगा, भाग जाएगा। मतलब अभी तक तो इनमें काको बल लग रहे थे, तनाव बल ज्यादा था, लेकिन जैसे को नहीं पुलिस सबका सब क्या होगा, भाग गया। मतलब तनाव बल कैसे होगा, कम। पड़ गई सुन। तो एक क्वेश्चन तो अपन सीख गए भैया कि जब भी अपन ये वस्तु क्या करांगा, गर्म करांगा, तो वो तनाव बल कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, कम। जैसे मुट्ठी, तनाव बल ज्यादा, मुट्ठी क्या कर दी अपन ने, धीरे धीरे गर्म कर दी, मतलब तनाव बल कैसे होगा, कम होगा। तो मतलब या तो हो गई मोमबत्ती, या तो क्या हो गई मोमबत्ती, और ये हो गई हमारी मुट्ठी। मुट्ठी में काको बल लग रही हो, अभी तनाव बल, काको बल लग रही हो, तनाव बल। न सुन तना रही। अब मैं जैसे मोमबत्ती से क्या करूँगा, मुट्ठी के गर्म करूंगा, तो मुट्ठी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, तो सारा अणु क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। तो तनाव बल कम की ज्यादा, अभी ज्यादा अब कम, अबे ज्यादा अबे कम, अब ज्यादा अबे कम। नहीं बड़ी सूझ पड़ गई। चलो, तो गर्म करने पे तनाव बल कम हो जाता है, इतनी बात क्लियर। चलो अब यहाँ तक आ गया अपन। अब इसका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ठीक है। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं कि गर्म जो भोजन होता है वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। गर्म भोजन कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है, ठीक है। अब गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है, तो देखो ये अपनी क्या है, चटोरी, जीवान। चटोरी क्या रहती है, जीवान। अगर प्रश्न पूछा है कि शरीर में सबसे चटोरा अंग कौन सा है, तो जुबान या जीवान। पड़ गई सुई। अच्छा, इस जीवान के ऊपर भोजन कैसा रखेंगे, गर्म। तो गर्म भोजन में क्या होगा, अणु पास पास रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। गर्म भोजन के अणु कैसे रहेंगे, दूर दूर। कारण भोजन को अपन ने गर्म कर दिया है, तो भोजन के अणुओं का पृष्ठ तनाव कैसा हो गया है, कम हो गया है। तो भोजन क्या करेगा, सब दूर फैलेगा। तो गर्म भोजन जीवान के सभी हिस्सों में चला जाता है, इनन भी घूमे आएगो, इनन भी घूमे आएगो, इनन भी घूमे आएगो, सब दूर। और ठंडो भोजन जीवान का सारा हिस्सा में नहीं फैले, इसलिए ठंडो भोजन स्वाद में कसो रहे, खराब लगे थोड़ा सा। और गर्म भोजन भले ही खराब रहे तो भी क्या लगे, अच्छो लगे। पड़ गई। तो गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है, कारण पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मतलब गर्म भोजन का अणु क्या हो गया, अभी तक पास पास था, ठंडो से तक भोजन का अपन क्या कर दियो, गर्म। तो वो क्या होगा, उन्हें गर्म भोजन का अणु दूर दूर जाएगा, दूर दूर जाएगा तो जीवान का ही हर को नम जाएगा, और जीवान का हर को नम जाएगा मतलब ये हर जगह मजा लेगा। पड़ गई सुन, अरे पड़ी नहीं पड़ी, उदाहरण एक क्लियर। तो गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है, क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण। दूसरा, बूंद कैसी होती है, गोल। बूंद कैसी होती है, गोल, ऐसी होती है बूंद। कारण पूछा जाता है, आर्मी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि बूंद गोल होती क्यों, पृष्ठ तनाव की वजह से। अब देखो मुट्ठी देख लो, फिलहाल मुट्ठी कैसी है, गोल है। मुट्ठी कैसी भैया, गोल है। पड़ गई सुई। अब ये में कहाँ को बल लग रही हो, तनाव बल। अगर मैं में से बल कम कर दूं तो बूंद बिखर जाएगी। तो बूंद बनाने के लिए कहाँ को बल लगाना पड़ेगा, खिंचाव बल। बूंद के खींच के रखनी पड़ेगी, यदि तो बूंद कैसी दिखेगी, गोल दिखेगी। और अगर इन्हें बूंद के अपन यो बल हटा था तो बूंद क्या बखर जाएगी, तो अपन लगेगी कि बूंद बूंद है। तो बूंद गोल दिखने की वजह से होके क्या करना पड़ेगा, खींच के रखना पड़ेगा। तो खींचने की वजह से कहाँ को बल लगेगा, तनाव बल। तनाव बल बोले तो पृष्ठ तनाव। दो बात क्लियर। तो भोजन गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है, कारण पृष्ठ तनाव की वजह से। और बूंद गोल होती है किसकी वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। ये दो पिक्चर क्लियर है आता। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अपन डिटर्जेंट, है नहीं। अभी डिटर्जेंट में देखना, अब डिटर्जेंट में क्या होता है, अभी तक जो अपना पानी अच्छा बढ़िया था, पानी में अपने क्या डाल दिया, डिटर्जेंट, सोडो। सोडो जाने नहीं जाना, अरे धावन सोडा, अरे कपड़ा धोने का सोडा, वो डाल दिया अपन ने डिटर्जेंट के इसमें, पानी में। अब क्या होता है, पानी के अणु बिना डिटर्जेंट से, किससे, बिना डिटर्जेंट से मेल तक नहीं जा पाते थे। मतलब ये क्या था कि ये जो सिंपल पानी से अपन कपड़े धोते हैं, तो ये पानी के अणु कहाँ तक नहीं जा पाते हैं, मेल। ये कान के मेल की बात नहीं चल रही, कपड़ा का मेल की बात चल रही, ठीक है। तो इन्हें मेल तक पानी का अणुओं के पहुंचाने के लिए इन्हें अणुओं में क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। या ऊर्जा कहाँ से आएगी, डिटर्जेंट से। तो अणु दूर दूर भगेगा, और जब दूर दूर भगेगा तो क्या पास जाएगा, मेल का पास। और मेल का पास जाके क्या बोलेगा कि चलो टाइम हो गया। पड़ गई। चल, तो डिटर्जेंट से कपड़े साफ हो जाते हैं, किसकी वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। पड़ गई। ठंडा दूध में तरी पड़ जाती है चों, पृष्ठ तनाव कम की ज्यादा, पृष्ठ तनाव ज्यादा, ठीक है। ठंडा दूध में देख, गर्म दूध की बात नहीं करे, गर्म दूध में तो उकाड़ा फूटे, ठंडा दूध की। ठंडा गर्म दूध में अणुओं कहाँ गया रहता, दूर दूर जा रहा था,
घूमे फिर जा रहा था, अरंडिया, पड़लिया, कोटरी, आष्टा, भरड़, सब जगह घूम जा रहा था। लेकिन ठंडा दूध में कहीं अनून क्या करेगा, पास आएगा, क्योंकि दूध आपका सो रही ठंडो, जब पास आएगा तो दूध पे कहीं जम जाएगी तरी, ठीक है। और जगह अपन क्या करा, झबेड़ा पड़ गए। तो ठंडा दूध में तरी पड़ जाती, क्यों, पृष्ठ तनाव ज्यादा कम, ज्यादा। अब देखो थोड़ी देर देखो, यो कटोरो है, कहीं मान लो एक अपन कटोरो मान लो, ये में कहीं भरी हो, दूध भरी हो, ठीक है। अब अपन एक गर्म करांगा तो दूर दूर भागेगा, और ठंडो करांगा तो आएगा पास आएगा, पास आएगा कहीं बन जाएगी तरी, थर जम जाएगी, ठीक है। जगह मुंडा लगाओ, कालो कहीं भी कर लो, पड़ गई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे किसके ऊपर, पृष्ठ तनाव, पिक्चर क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नाली में केरोसिन डालने से भी पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है, कम हो जाता है कि बढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पड़ गई। तो ये मच्छर के जितने भी अंडे सब कहाँ चले जाते हैं, जमीन में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया अपन ने, और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दूसरी बात कमेंट में लिख कर पहुँचाएं अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।